जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक में। और आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष योग नामक अध्याय 18 का दूसरा और अंतिम भाग। ये मोक्ष योग नामक अध्याय बहुत बड़ी है, इसलिए हम अध्याय 18 को दो भाग में सुन रहे हैं ताकि आपका बहुमूल्य समय बचे और आपका एकाग्रता बना रहे। ध्यान रहे कि यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत गीता का केवल दोहा और अर्थ सुन रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप ये संपूर्ण गीता पाठ सुनने के बाद अपने जीवन में जरूर बदलाव महसूस करेंगे और अपने जीवन के अनेकों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। संसार को चलाने वाले और हर जगह अपना अस्तित्व रखने वाले, प्रत्येक जीव में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुंह से गीता का ज्ञान दिए हैं, जो सबके जीवन के लिए अमृत समान है। तो चलिए आज का गीता पाठ शुरू करते हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धिर सा पार्थ राजसी। अर्थात, हे पार्थ, राजसिक प्रवृत्ति वो है जिसमें मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच भेद नहीं कर सकता, उचित और अनुचित के अंतर को नहीं समझ सकता और ये तय नहीं कर पाता कि उसका कर्तव्य क्या है और क्या उसका कर्तव्य नहीं है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्था विपरीतांश्च बुद्धिर सा पार्थ तामसी। अर्थात, हे पार्थ, तामसिक मनोवृत्ति वो है जिसमें मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है एवं धर्म को अधर्म मानता है। वो सब कुछ यथार्थ के विपरीत समझता है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। अर्थात, हे पार्थ, वो संकल्प जिसके द्वारा मनुष्य सख्ती से मन, प्राणवायु और इंद्रियों को योग की प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित करता है, वो सात्विक भाव में होता है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। अर्थात, हे पार्थ, वो संकल्प जिसमें व्यक्ति धन अर्जित करने और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्मनिष्ठता बनाए रखता है, वो राजसिक भाव में होता है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। अर्थात, हे पार्थ, उन लोगों के संकल्प जो नींद, भय, शोक, विषाद और अभिमान को नियंत्रित नहीं कर सकते कि तामसिक भाव में होते हैं। सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तम च निगच्छति यत्तदग्रे विषममिव परिणामे मृतमोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात, हे भरत वंश के सर्वश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुख के बारे में जानो। वो सुख जिसके द्वारा सभी दुखों का अंत होता है, सत्वगुण में है। ऐसा सुख आरंभ में विष के समान होता है, परंतु अंत में वो अमृत के समान होता है, क्योंकि वो व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार जागृत करता है। विषयेंद्रिय संयोगाद यत्तदग्रे मृतमोपमं परिणामे विषममिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। अर्थात, वो सुख जो इंद्रियों और विषय वस्तुओं के बीच के संपर्क से उत्पन्न होता है, जो आरंभ में अमृत के समान होता है लेकिन अंत में विष बन जाता है, ऐसे सुख को रजोगुण में कहा जाता है। यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहरितम। अर्थात, वो सुख जो नींद, आलस्य और भ्रम से उत्पन्न होता है और आरंभ और अंत दोनों में ही आत्मभ्रामक होता है, वो सुख तमोगुण में होता है। न तदस्ति पृथ्व्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभ्य स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्थात, पृथ्वी पर या देवताओं में भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अर्थात हे शत्रु विजयी, हे अर्जुन, जानो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में उनके कर्मों के लक्षणों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शमो दमस तपस शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मतर्म स्वभावजम। अर्थात शांति, आत्मनियंत्रण, तपस्या, स्वच्छता, क्षमाशीलता, सत्यता, ज्ञान, प्राज्ञता और भगवान में श्रद्धा, ये सब एक ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अर्थात वीरता, तेज, दृढ़ता, निपुणता, युद्ध से कभी पलायन न करना, दान देना और सामाजिक प्रशासन, ये एक क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अर्थात खेती, गौरक्षा और व्यवसाय एक वैश्य का स्वाभाविक कर्म है तथा अन्य वर्गों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्बति तच्छृणो। अर्थात अब मुझसे उनके बारे में जानो जो अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हुए कैसे परम सिद्धि प्राप्त करते हैं, जानो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात मनुष्य अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हुए उस परमेश्वर की उपासना से परम सिद्धि प्राप्त करते हैं जिनसे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और जो सर्वभूत हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात किसी दूसरे के कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाने से बेहतर है कि स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्ण रूप से ही निभाया जाए। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने निर्धारित कर्मों को करता है तब वो पाप का दोषी नहीं होता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निय विवावृताः। अर्थात हे कुंती पुत्र, अपने निर्धारित कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवरित रहते हैं, जैसे कि अग्नि धुएं से आवरित होता है। असक्त बुद्धिर सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। अर्थात भौतिक वस्तुओं में अनासक्ति, भौतिक सुखों की अवहेलना, अपने निर्धारित कर्मों को करना और इसके फलों की चिंता से मुक्त रहने से संन्यास की उत्तम अवस्था प्राप्त होती है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात हे कुंती पुत्र, मुझसे ये जानो कि उस तरह के आचरण से, जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में वर्णन करने वाला हूं, व्यक्ति कैसे परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात शुद्ध बुद्धिमत्ता के साथ मन को दृढ़ निश्चय से संयमित रखना, इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्यागना, आसक्ति और द्वेष दोनों से रहित होना, एकांत स्थान पर रहना, अल्प भोजन करना, वाणी, शरीर और मन को वश में रखना, भगवान के निरंतर ध्यान में संलग्न रहना, वैराग्य, अहंकार, शक्ति के दुरुपयोग, दंभ, वासना, क्रोध, लोभ से मुक्त और निस्वार्थ एवं शांतिपूर्ण होना, ऐसा व्यक्ति परम सिद्धि के योग्य है। ब्रह्मपूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अर्थात
जब ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्ति को पूर्ण सत्य की अनुभूति होती है, तब वो न आनंदित होता है न विलाप करता है। सभी प्राणियों को समान भाव से देखते हुए वो मेरे प्रति परालौकिक भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अर्थात ऐसी भक्ति के माध्यम से वो व्यक्ति सत्य रूप में मुझे जानता है। इस प्रकार मुझे सत्य रूप में जानकर वो मेरे परम धाम में प्रवेश करता है। सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्माणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। अर्थात हालांकि व्यक्ति विभिन्न कर्मों में निरंतर संलग्न रह सकता है, फिर भी मेरी कृपा से जो मेरा आश्रय लेता है वो मेरे शाश्वत निवास पहुंच जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। अर्थात सचेत रूप से अपने सभी कर्मों को मेरे प्रति अर्पण करते हुए, मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए और भक्ति योग अर्थात बुद्धि योग का आश्रय लेते हुए सदैव मेरा मनन करो। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनश्यसि। अर्थात यदि तुम मेरा चिंतन करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन अपने झूठे अहंकार से यदि तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यदहंकारम आश्रित्य न योत्स्यति इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अर्थात झूठे अहंकार के कारण यदि तुम ये सोचते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें युद्ध करने पर विवश करेगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धो स्वेन कर्मणा कर्तुम नैच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्थात अपने आंतरिक स्वभाव से बंधे होने के कारण तुम जिन कर्तव्यों को करने से मना कर रहे हो, हे कुंती पुत्र, वो अनिवार्य रूप से तुम्हारे द्वारा ही किए जाएंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, परमेश्वर सभी के हृदयों में निवास करते हैं। अपनी मायावी शक्ति द्वारा उनके सभी कार्यों को वे स्वयं ही निर्देशित करते हैं, जैसे कि उन्हें कोई मशीन यंत्र पर लगाया गया हो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात हे भारत, अपने पूर्ण हृदय से उनमें शरण लो और उनकी कृपा से तुम शाश्वत शांति एवं उनका सर्वोच्च निवास प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्यै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात मैंने अब तुम्हारे सामने उस ज्ञान को उजागर किया है जो सबसे गोपनीय है। अब तुम इस पर सोच विचार कर जो तुम्हें उचित लगे वो करो। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्थात एक बार फिर से ये सबसे गूढ़ रहस्य को सुनो, मेरे सर्वोच्च निर्देश को सुनो, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे परम हित के लिए तुम्हें ये बता रहा हूँ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव ऐष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अर्थात अपने मन को मुझ में स्थित करो, स्वयं को मुझ पर समर्पित करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, अपने आप को केवल मुझ पर समर्पित करो, डरो मत, क्योंकि निश्चित रूप से मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति।
अर्थात ये ज्ञान उन लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए जो आत्म संयमित नहीं हैं, जो भक्ति योग का पालन नहीं करते हैं, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। या इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामेव ऐष्यस्य संशयः। अर्थात जो मनुष्य दूसरों को भक्ति योग का सर्वोच्च रहस्य सिखाता है वो भक्ति के उच्चतम स्थान को प्राप्त कर लेता है और मेरी पूर्ण चेतना प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत कृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात ऐसे भक्त से बढ़कर मेरे लिए जगत में और कोई प्रिय नहीं है और न ही कभी मुझे उतना प्रिय होगा जितना कि वो जो इस सर्वोच्च रहस्य को दूसरों को सिखाता है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यादिति मे मति। अर्थात जो लोग हमारे इस पावन वार्तालाप का अध्ययन करते हैं वे ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मुझे पूजते हैं, ये मेरा निष्कर्ष है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। अर्थात जो लोग इस पावन वार्तालाप को उत्कृष्ट श्रद्धा और बिना किसी ईर्ष्या के साथ सुनते हैं वे परम सिद्धि प्राप्त कर मरे पवित्र धाम पहुंचेंगे। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थः त्वयेकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रणष्ट हस्ते धनंजय। अर्थात हे पार्थ, हे धनंजय, क्या तुमने इसे अविक्त ध्यान से सुना? क्या तुम्हारी अज्ञानता और भ्रम नष्ट हुई? अर्जुन ने उत्तर दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अर्थात अर्जुन ने उत्तर दिया, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपके अनुग्रह से मेरा भ्रम दूर हो गया है और मेरा मानसिक संतुलन स्थापित हो गया है। अब जब मेरा संदेह दूर हो गया है मैं पुनः स्थिर हो गया हूं और अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजयो वाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महान अर्जुन के बीच हुए इस वार्तालाप को सुना जो इतना अद्भुत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अर्थात व्यास देव की कृपा से स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा कथित मैंने योग के परम गोपनीय रहस्य को सुना। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुनयोर पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। अर्थात हे राजन, केशव श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस प्रगाढ़ वार्तालाप को बारंबार स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करता हूँ तब मैं विस्मित हो जाता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां पराक्रमी धनुर्धर अर्जुन हैं वहां सदैव समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और धार्मिकता रहेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अतः श्रीमद् भागवत गीता के मोक्ष योग नामक अंतिम अध्याय 18 का दूसरा और अंतिम भाग यहीं पर समाप्त होती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई अलौकिक वार्तालाप श्लोक 73 में समाप्त हो जाती है, जब अर्जुन ये कहते हैं कि उनका भ्रम और संदेह सब दूर हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करने के लिए अर्जुन तैयार हो जाते हैं।
संजय श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य के वार्तालाप को सम्राट धृतराष्ट्र को सुना रहे थे और अब वे अपनी तृप्ति और हर्ष को व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के शब्दों को स्मरण करके और उनके सुंदर रूप को देखते उन्हें परमानंद और विस्मय का अनुभव होता है। संजय फिर अपनी मंगल कामनाओं के साथ समापन करते हैं कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां उनके निष्ठावान शिष्य अर्जुन हैं, वहां सदैव समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और धार्मिकता रहेगी। यहां पर श्रीमद् भागवत गीता की अनुवृत्ति समाप्त होती है। श्री कृष्ण धर्मपरायण के मित्र हैं। वे उन लोगों के हृदय से सभी अशुभता को हटा देते हैं जिन्होंने उनके संदेश सुनने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका उचित रूप से श्रवण और जप पुण्यात्मक होता है। अगर अब तक आपने पिछले अध्याय को नहीं सुना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले अध्याय का लिंक दे रहा हूं, यहां से जाकर पीछे के अध्याय को सुन सकेंगे। आपको मेरा मेहनत और ये संपूर्ण गीता पाठ कैसा लगा और आपको इससे क्या सीखने मिला, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अब अगले वीडियो से विष्णु पुराण शुरू करें। विष्णु पुराण को भी हम इसी तरह अध्याय के हिसाब से सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम